संचालक महोदय, मैं सबसे पहले तो हमारे महापुरुषों को नमन करता हूं और भाइयों से ज्यादा हमारी माताओं बहनों को मैं नमन करना चाहता हूं कि आपने इस धरती पे आकर बिरसा मुंडा जन्म जयंती को सफल बना दिया। इसलिए महिलाओं के लिए आप लोग तालियां बजाइए। हम कहते आए हैं, क्या कहते आए हैं कि आदिवासी समुदाय में महिला प्रथम है। महिला प्रथम है तो पुरुषों को एक बार महिलाओं के लिए जोरदार तालियां और बजानी चाहिए। ये जो बिरसा मुंडा जयंती हम लोग मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जी का जन्म आज से 147 साल पूर्व झारखंड में हुआ था। तत्कालीन वो बिहार था, आज वर्तमान में झारखंड है। तो 147 साल पहले जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और जो उन्होंने आंदोलन किए, जो लड़ाइयां लड़ी, जिस बात के लिए वो शहीद हुए, जिस बात के लिए वो अंग्रेजों से लड़े, जिस बात के लिए वो सामंती राजपूतों से लड़े, जिस बात के लिए ब्राह्मणों से लड़े, क्या उस बात के लिए आज हम लोग लड़ रहे? आज का आदिवासी क्या बिरसा मुंडा के कदमों पर चल रहा है? नहीं चल रहा है। आज का आदिवासी, आज का आदिवासी किसी और भगवान के पद चिन्हों पर चल रहा है। जो आदिवासियों का भगवान कहा गया है, आदिवासियों का महापुरुष का कहा गया है, उसको जानता तक नहीं है। लेकिन 2015 से आदिवासी परिवार और भील प्रदेश ने जो काम किया और गांव-गांव जाकर, फळे-फळे जाकर, फलिया-फलिया जाकर आदिवासी महापुरुषों के लिए जो जन जागरण किया, तब जाके हमारे हर गली, हर चौराहे पे बिरसा मुंडा की तस्वीरें, बिरसा मुंडा की मूर्तियां, टंटिया भील की मूर्तियां, गोवनगर महाराज की मूर्तियां, मांझी महाराज की मूर्तियां, कालीबाई कलासवा की मूर्तियां हमारा आदिवासी परिवार लगाने लगा। तो अभी कल ही मैं एक काटेकेरियावर में गया था, बारवे में, वहां पे एक आरएसएस का आदमी आया। मैं इसलिए बता रहा हूं, आरएसएस का आदमी आया जब हम लोग 2016 के अंदर, ये हमारा उमेश भाई डामोर बैठा है, जब प्रेसिडेंट बने थे, तब आपके यहाँ के नंद जी आए थे और हमने वहां डूंगरपुर बुलाए थे। नंदलाल मीणा ट्राइबल मिनिस्टर थे, वो डेंडोर साहब हैं। तब हमने कहा, मंत्री जी हमको बिरसा मुंडा की मूर्ति लगानी है। मंत्री जी चाहते थे कि बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन उनकी पार्टी वालों ने नंदलाल मीणा जी को कहा, डेंडोर साहब को, कि बिरसा मुंडा तो झारखंड का था, यहाँ का नहीं था, नहीं लगाना। ऐसा देखो इन लोगों की कूटनीति, खराब नीति। जो हमारा आदिवासी है उसकी मूर्ति नहीं लगानी है, ऐसा किसके द्वारा कहलवाया जा रहा है? एक आदिवासी के द्वारा आदिवासी को कहा जा रहा है कि इसकी मूर्ति नहीं लगानी। जैसा आप उल्टा देख लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है? लेकिन आपके प्रतापगढ़ के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल होगा, डूंगरपुर के अंदर है, यानी पूरे भारत के आदिवासी इलाकों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां का था आपको पता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई भील था, कोई आदिवासी था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल का ब्राह्मण था और आदिवासी इलाके के अंदर उसके नाम से हॉल बनाए जा रहे हैं। तब हमारा नेता उसके विरोध में नहीं बोलता है। और एक हम बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाते हैं तो कहता है, नहीं ये तो झारखंड का था। ये आपको बहुत समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जो बिरसा मुंडा आपके लिए करके गए, जमीन की रक्षा करने का आपको देखेगा कानून बना के गए,
क्या उसकी रक्षा आज हम लोग कर पा रहे? आज हम 5, 6 साल 10 साल से ये झंझागढ़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता इस चीज को इंप्लीमेंट करा पा रहे? चाहे आपका प्रतापगढ़ का नेता हो, चाहे डूंगरपुर का हो, चाहे बांसवाड़ा का हो, चाहे 10 राज्यों का आदिवासी एमएलए हो, या आपके 47 में एमपी जो सांसद आपने भेजे हैं वो हो, वो वहां जाके आदिवासियों के जल जंगल जमीन और अधिकारों के बारे में नहीं बोलते। इसलिए हमको ये मजबूरन कहना पड़ता है कि आदिवासी ही आदिवासी का दुश्मन है, आदिवासी ही आदिवासी का दुश्मन है। और कौन सा आदिवासी? जो स्वार्थ की राजनीति करता है, जो अपनी कुर्सी बचाना चाहता है, जो अपने तिजोरी भरना चाहता है, जो अपने बंगला बनाना चाहता है, और झोपड़े में रहने वाले आदिवासी को रोड और लाइटें और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं देना चाहता, वही हमारा विरोध में है, वही आदमी हमारा विरोध में है। मैं किसी एक नेता को नहीं कहना चाहता, पूरे देश के नेताओं को कहना चाहता हूं कि हमारा आदिवासियों का जो सामाजिक नेता बिरसा मुंडा थे, टंट्या भील थे, पूंजा भील थे, उनके नक्शे कदम पर अगर चल के हमारे लिए लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हर आदिवासी के घर में एक बच्चा सरकारी नौकरी में हो सकता है। हर एक बच्चा, एक परिवार में एक बच्चा सरकारी नौकरी में हो सकता है। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि आदिवासी बच्चा सरकारी नौकरी में जाए और पढ़ लिख कर जानकारी ले लेवे और इस समाज को आगे बढ़ा देवे। तो हमको जो चुनावों के समय में वोट लेने पड़ते हैं, वो वोट हमको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आदिवासी तो जानकार हो गया है, समझदार नहीं क्या है। ऐसा करके हमारे बच्चों को वो नौकरी नहीं दिलाना चाहते, वो हमारे लिए बोलना ही नहीं चाहते। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, हम लोग 2015 से तो आदिवासी परिवार में काम कर रहे हैं। उससे पहले जब से कॉलेज में थे तब से आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भाई ने अभी बताया, ये बूझ साहब ने हमको बताया, जब ये 2011 के अंदर डूंगरपुर में आए थे, उस समय हमने इनको कहा था कि अरविंद भाई क्या हो आप? तो अरविंद भाई ने कहा मैं तो बूझ हूं और मीणा हूं। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं 2011 की बात 2022 में करना चाहता हूं। अरविंद भाई को कहा, अरविंद भाई आप कौन हो? जब हम लोग वहां पे बिल करते थे तो अरविंद भाई और आपके प्रतापगढ़ से 150 लड़के आए थे, वो नाराज होकर चले गए, हम तो बिल नहीं है, हम तो मेड़ा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप लोग जाके पटवारी से तलाश कीजिएगा और जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए। 2011 में अरविंद भाई बूझ ने अपने पिताजी को कहा कि पापा पटवारी का मुझे आपका जो जमीन का पट्टा है, नकल है, वो ला दो। उसमें लिखा हुआ था पिताजी का नाम मेड़ा। फिर उसको कहा यार अब तो मेड़ा है। फिर उन्होंने जाके पटवारी को कहा, फिर आगे जांच करवाया, फिर आगे जांच करवाया और 5 दिन के अंदर प्रतापगढ़ के साथियों को बोल के वापिस डूंगरपुर आ गए और बोले नहीं यार कांति भाई और भंवर भाई जो आप बोल रहे थे वो सही है, मेरा नाम है अरविंद बूझ मीणा, मेरे बाप का नाम मीणा, मेरे दादाजी का नाम मीणा, लेकिन उनके पिताजी का नाम बूझ और भील के नाम से जमीन के नकल में पहले हुआ करता था। आज हम डूंगरपुर के अंदर जो भी आदिवासी भील रहते हैं उनको भी इस प्रकार से मीणा बनाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप मीणा हो बने रहो, उससे ऊपर रावत हो बने रहो, उससे ऊपर उजड़े मीणा हो बने रहो, उसके नीचे मेले मीणा हो बने रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमको यह सोचना है कि हम उजड़े रावत भावत जो भी है, लेकिन हम आदिवासी हैं और देश के मालिक हैं, ये आपको सोचना है। इस लड़ाई में अगर आप साथ दोगे तो बिरसा मुंडा की लड़ाई आपके धरातल पे जरूर रिजल्ट लाएगी। हमको रिजल्ट चाहिए। मैं तुम्हें मने ओळखता हो, मुझे पहचानते होंगे कुछ लोग, बहुत ज्यादा युवा पहचानते हैं। और प्रतापगढ़ की इस धरती पे मैं 2013 से काम कर रहा हूं। 2013
और मेरे काम करते करते एक एमएलए भी बन गया है आपका। और मुझे लगता है कि वो एमएलए अब चाहे बने न बने, मुझे लगता है कि आप लोग अब कुछ चेंज करने वाले हो। मुझे लगता है, मैं किसी एमएलए का विरोधी नहीं हूं। आपके साथियों ने मुझे एक कागज दिया है, उस कागज का मैं थोड़े से बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं जो सोच के आया हूं वो बात में भूल जाऊंगा। तो मुझे ये बताइए, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी थी जमीन की, हमारे गांव में हमारा राज, क्या आपके गांव में आपका राज कायम हुआ? आपके गांव में आपका राज कायम हुआ क्या? हमारे गांव में हमारा राज, कोई राज कायम नहीं हुआ। जब बिरसा मुंडा जिंदा थे, जब हमारे बाप दादा जिंदा थे, उस समय आदिवासी इलाके में आदिवासियों का राज था। और आज की तारीख में बीडीओ का राज है, कलेक्टर का राज है, और बाहर के आए हुए दिगु समाजों का राज है। और जो आदिवासी का मूल राज था वो राज ही खत्म कर दिया है। इसलिए अगर बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धा से आप लोग मानते हो, पूजते हो, तो उन्होंने जो नारा दिया था, अबुआ दी सुन रहे अबुआ राज, यानी हमारे गांव में हमारा राज, इस चीज को आपको मानना होगा, समझना होगा और पढ़ना होगा। और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी संवैधानिक जानकारी है उस जानकारी को ग्रहण करना होगा। अपनी मां के पेट से कोई बच्चा पढ़ लिख कर बाहर नहीं निकलता, कोई बच्चा बुद्धिमान बन के पैदा नहीं होता, वो बाहर आकर ही जानकारी लेकर ही बुद्धिमान पैदा होता है, वो ही संघर्षशील व्यक्ति होता है और वो ही बिरसा मुंडा बनता है। हम कहते हैं अक्सर, क्या कहते हैं, हम बिरसा मुंडा बनेंगे, हम टंटिया भील बनेंगे, हम ये बनेंगे। लेकिन आज पढ़े लिखे या किसी व्यक्ति के को कह दिया जाए कि भाई आपकी नई नई शादी हुई है और हम चाहते हैं कि आपके घर में बिरसा मुंडा पैदा हो, तो वो पड़ोसी लोग क्या बोलता है पता है? मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। ये सोच हमारे समाज में आ चुकी है। अगर इस सोच को बदलकर यह प्रण लिया जाए कि पड़ोसी के घर में बिरसा मुंडा पैदा नहीं होके मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा होना चाहिए, अगर यह हमने ठान लिया तो निश्चित रूप से बिरसा मुंडा के सपने पूरे हो सकते हैं। आपने कई खाए, कुछ बीमारी आ भी जाए। मैं एक बार आ रहा था तो एक आदमी ने कहा, ए भगवान, मैं एक वाक्य सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, एक दो लाइन की। ए भगवान, मार गेर सूड़ी ने पड़ोसी गेर में बला आपसे, मतलब मेरा घर छोड़ देना और पड़ोसी के घर में बलाना। हे भगवान, मुझे छोड़ देना, पड़ोसी को पहले उठाना, ऐसा पड़ोसी कहता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी परिवार कहना चाहता है, हे कुदरत, पड़ोसी के घर में बिरसा मुंडा पैदा न होकर मेरे घर में बिरसा मुंडा पैदा करना, यह आपको कहना होगा, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का भला हो सकता है। बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में, हमारे सारे वक्ताओं ने बताया, मात्र 25 साल की उम्र में आज हमारे जितने भी यहाँ युवा साथी बैठे हैं, मैं खुद 40-45 साल का हो गया और जितने भी युवा साथी हैं वो 25 साल पार कर गए, लेकिन बिरसा मुंडा जैसी लड़ाई नहीं लड़ पाए। और आज बिरसा मुंडा की लड़ाई जो भी लड़ना चाहता है, लड़ाई के लिए आंदोलन करना चाहता है, तो आपके इलाके में जो अखबार है, जो टीवी है, जो मीडिया है, वो आदिवासी युवाओं को कहता है ये तो नक्सलवाद फैला रहे हैं, ये आतंकवाद फैला रहे हैं। ये टीवी वाले, ये मीडिया वाले जानबूझकर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिन शब्दों से हमारे आदिवासी समुदाय का कोई लेना देना नहीं। कुछ समय पहले हमारे जयेश के साथी आए हैं मध्य प्रदेश से, वहां का शिवराज सिंह चौहान का ओएसडी है लक्ष्मण सिंह मरकाम, वो हमारे भील प्रदेश के कार्य को, आदिवासी परिवार के कार्य को, जयेश के कार्य को
पीएफआई फंडिंग बोल रहा था। मैं इस प्रतापगढ़ की धरती से कहना चाहता हूं, जितने भी जय से युवा कार्यकर्ता है, बिल प्रदेश से कार्यकर्ता है, लक्ष्मण सिंह मरकाम को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर आप लोग चुपचाप बैठे रहे तो ऐसे झूठे एलिगेशन लगाकर हर आदिवासी युवा को फंसाने का षड्यंत्र रचा जाएगा। अभी 2-4 दिन पूर्व, शायद कल परसों की घटना है, हम लोग इस बात को कहना नहीं चाहते, लेकिन आदिवासी इलाके में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और आपका ये हो गया नीमच, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, दाहोद, गोधरा, पंचमहल, अलवरी, जितना भी हमारा भील प्रदेश का इलाका है, इस भील प्रदेश के इलाके में बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको सावधान हो जाने की जरूरत है। इस आदिवासी इलाके में कुछ लोग हमको बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। वो षड्यंत्र किस प्रकार से रचेंगे वो हम लोग आपको नहीं कह सकते, क्योंकि हमें भी अंदाजा नहीं है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि अभी उदयपुर के पास में एक रेलवे पटरी के ऊपर कुछ बम धमाका जैसा हुआ। बम था कि भड़ाका था कि कुछ था, वो हमको मालूम नहीं। हमने टीवी मीडिया में, अखबार में पढ़ा, और आज अखबार वाले, टीवी मीडिया वाले एक शंका की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पीएफआई फंडिंग हो रहा है किसी चीज को लेके, यहाँ पे नक्सलवाद जैसी गतिविधियां हो रही है, यहाँ पे कट्टरवाद जैसी बातें हो रही है, कोई अलग राज्य बनाने वाले व्यक्ति ऐसा गुजरात के इलाके में लिखा। तो हम लोग आदिवासी परिवार के मंच के मार्फत से सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि आदिवासी इलाके में इस प्रकार का कुकृत्य किसने किया, उसकी सत्यता से जांच होनी चाहिए, ताकि आदिवासी भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के जांच करवाने में आपके साथ में सहयोग की बात करता है। जांच होनी चाहिए। कौन हमारे आदिवासी इलाके को इस प्रकार के गंदी नजरों से देख रहा है, वो हम लोग भी कहना चाहते हैं। आपने सुना नहीं होगा, अखबार इधर आता नहीं आता है, लेकिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले में आया होगा रमेश भाई, पूरे आदिवासी इलाके में आया। और आज हम लोग बिरसा मुंडा को पूज रहे हैं, टंटिया भील को पूज रहे हैं, कालीबाई क्लासों को पूज रहे हैं, तो उनके पेट में मरोड़े पड़ रही है। अरे यार, ये आदिवासी को क्यों पूज रहा है? आदिवासी को किसी मुखर्जी, चटर्जी, बनर्जी को पूजना चाहिए था। अरे भाई, तुम्हारे बाप दादा को हम क्यों पूजे? अब हमारे बाप दादा, हमको पता नहीं था, अब हमारे बाप दादा हमारे बीच में आ गए, तो हमारे बाप दादा को पूजेंगे, तुमको पूजने की जरूरत अब नहीं है। ये जानबूझकर उनके बाप दादाओं को हमसे पूजवाना चाहते। हम लोग नादान थे, ना समझते, हमको जानकारी नहीं थी, तब तक हम उनको पूजते आए थे। लेकिन आज देश के 10 राज्यों के अंदर और 5 राज्य और हैं, और पूरे देश के 12 से 13 करोड़ आदिवासियों ने ठान लिया है कि हमारे आदिवासी पुरखा होगा, चाहे संताल होगा, चाहे गोंड होगा, चाहे मुंडा हो, चाहे उरा हो, चाहे भील हो, चाहे मीणा हो, चाहे कोई भी आदिवासी हो, उस आदिवासी की पुरखे की हम लोग पूजा करेंगे। लेकिन जिन्होंने आदिवासियों के लिए एक शब्द नहीं बोला, आदिवासियों की लड़ाई में साथ नहीं दिया, ऐसे गैर आदिवासी पुरखे की पूजा हम नहीं करेंगे। ये हम लोग कहना चाहते हैं आप लोगों को। आपको भी ये प्रण लेना होगा। कहने की बहुत सारी बातें हैं। तत्कालीन समय में 1875 में बिरसा मुंडा ने जन्म लिया, उससे पहले टंटिया भील ने जन्म लिया, उससे पहले तिलका मांझी ने जन्म लिया, उससे पहले बहुत सारे आदिवासी समुदाय में बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया, और हर महापुरुषा आदिवासियों के लिए लड़के गया। और आज हमारे बीच में पैदा होने वाले आपके यहाँ के रामचंद्र खलाड़ी, मन्नालाल रावत, वो क्या कर रहे हैं हमारे समाज में? कभी आपने पढ़ा है उन लोगों को? जानबूझकर बार बार गंदी बातें प्रसारित कर रहे हैं और कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने ईसाइयों को भगाया, बिरसा मुंडा ने हिंदू सनातन धर्म को आगे
आगे बढ़ाया। गलत बात है ये। बिरसा मुंडा ने जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाया और आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाया और प्रकृति पूजक धर्म को आगे बढ़ाया, न कि किसी और धर्म को आगे बढ़ाया। जानबूझकर ये भगवान की पदवी देकर हमारे महापुरुषों को छीनना चाहते। आज से 5-8 साल पहले हम लोग बिरसा मुंडा की बातें किया करते थे, मना करते थे। कौन बिरसा मुंडा हम नहीं जानते, कौन टंटिया बिल हम नहीं जानते। वो तो अपने बाप तक को नहीं जानते, अपने बाप की जगह दूसरे बाप की जय कर रहे थे। और आदिवासी परिवार जय बिल प्रदेश जागा तो हमारे आदिवासी महापुरुषों की जय करने लग गए। तो आज हर देश का मुख्यमंत्री, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अशोक गहलोत भी पुंजा भील की जय बुलवा रहे हैं, बिरसा मुंडा की जय बुलवा रहे हैं। आपका शिवराज सिंह चौहान भी बुलवा रहे हैं, गुजरात का भी बुलवा रहा है, मध्य प्रदेश आपका महाराष्ट्र का भी बुलवा रहा है। यहाँ तो छोड़ दीजिए, देश का प्रधानमंत्री भी बिरसा मुंडा भगवान की जय बुलवा रहा है। तो आप आदिवासियों की ताकत बहुत तेज है, उसको और तेज करने की जरूरत है भाइयों। अगर जिस दिन आदिवासी एक हो गए तो निश्चित रूप से आपके 5वीं अनुसूची में जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार इंप्लीमेंट हो सकते हैं। अगर हम लोग धीरे धीरे ठंडे हो गए, कमजोर हो गए, तो ऐसे एलिगेशन लगाकर हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। हमारे और भाई ने कहा था, एक भाई ने कहा था कि काकरी डुंगरी मैटर हुआ तो मारे आयल काकीन बाबी हमल जो ध्यान तकी आपड़ा सोरा बीएड करावा, पैसा ने મળે, દુબળા ને મળે, ખેતર ગણને મેલા, રકમ ગણને વિસી દીએ, સાસો સપા બોકડા વિસી દીયા, કુકડા વિસી દીએ ને ટ્રેનિંગ કરાવા જયપુર મોકલા। जयपुर थकी वो शुरू ट्रेनिंग करी पासो आवे अटे अड़ा बाद में એને सरकारी भर्ती में गई मास्टर नहीं अड़ी मास्टर भर्ती में या हमारा प्रतापगढ़ वाला भाई भी आया हमें 36% करावजू 36% करावा बाद में 1000 ने 1167 पद खाली रही गया अपने आदिवासी ना इन्हें भराबा हारू सुरावटे अपने बोखला पाल में जाइन बैठा और वहां पे लड़कों ने आंदोलन किया। इस बीच में कुछ गुंडे किस्म के लोग आ गए, दुकानों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, हमारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे वो भाग गए। उसी बीच में राजस्थान सरकार ने, अभी वर्तमान में बैठी राजस्थान सरकार ने बिना आदेश, कोई लिखित आदेश नहीं, शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। अटले हो के जो भी दिखे गोली मार दो, जिसमें 14 साल के 2 बच्चे मारे गए। 14 साल के 2 बच्चे, इतनी लंबी बड़ी गोली उसके यहां से यहां आर पार हो गई। अटले मोटे बंदूक ने गोली सुरान छाती में लगी, आए मौरम निकली गई। कितनी बड़ी घटना हमारे समाज के साथ में इन राजस्थान सरकार ने किया। और आज जो गोली चलाने वाला पुलिस वाली थी वनिता ठाकुर, उसको कहा गया कि आप बहादुर हो, आप ताकतवर हो, आपने बहुत बड़े अपराधियों को गोली मारी, आतंकवादी को गोली मारी। ऐसा कह के जयपुर के अंदर उसको इनाम दिया गया, 6 लाख रुपया और वीरता पुरस्कार दिया गया। अरे नारायण सरकार, हमने जब बात की थी 25 लाख रुपया मरने वाले परिवार को और उसके माता पिता को एक नौकरी देना, लेकिन वो उन बच्चों को कोई रुपया पैसा नहीं दिया और जो गोली मारने वाला था उसको 6 लाख रुपया दिया। कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ में हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो नेता हो, चाहे फूल वाला हो, चाहे हाथ वाला हो, चाहे टोपी वाला, कोई भी, सारे नालायक गधे किस्म के लोग हमारी आवाज बोलने के लिए नहीं है। मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है। और जिस दिन हमारी मांग ये है कि हमारा समाज ताकतवर हो, हम आंदोलन करें, लड़ाइयां लड़े, लेकिन ऐसे नेता अगर विधानसभा में जाते रहे तो आंदोलन करने वाले थावरचंद जी, आंदोलन करने वाले मांगू भाई, आंदोलन करने वाले रमेश भाई और ऐसे ये हमारे जितने भी साथी हैं प्रतापगढ़ के, उनको तो जेल में बंद कर देंगे। क्या होगा उस समय? इसलिए हमने ये सोचा है, आदिवासी परिवार का जन जागरण बिन राजनीतिक, बिन धार्मिक, बिन संगठन, बॉर्डर लेस के आधार
मन धन से तैयारी करे ताकि ऐसे गेंडे नेताओं को वहां से भगा के फेंके। चल बराबर। अभी हीरालाल जी ने बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बोला था। लेकिन मैं कहता हूं जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसको तोड़ने की बात नहीं है, जो हमसे दूर जा रहा है उसको जोड़ने की हम लोग बात करते हैं। इसलिए आने वाले समय में इस विधानसभा चुनावों के अंदर 17 एमएलए सीट है और मैं तो कहता हूं ये आप लोग प्रतापगढ़ की जो सीट है सांसद की, वो सीट भी आपके आदिवासी की होनी चाहिए थी, लेकिन आदिवासी के ऊपर गैर आदिवासी राज कर रहा है। तो ये 5वीं अनुसूची का खुला उल्लंघन हो रहा है। तो प्रतापगढ़ के साथियों को देखना चाहिए कि चित्तौड़गढ़ की जो सीट है वो आदिवासी सृजन सीट होनी चाहिए, सांसद की सीट, ताकि यहां से हमारा आदिवासी दिल्ली जाए। ये बात कौन करेगा? मैं करूंगा क्या? मेरे ठेका लेगा? सारे नेताओं से गाली, सारे दूसरे लोगों को गाली, सारा मैं किसी का दुश्मन बन जाऊं और एमपी आप में से बन के जाए वहां पे, ये तो चलने वाला नहीं है। आपको आवाज करनी होगी, लड़ाई लड़नी होगी। हम डूंगरपुर से भी आएंगे, भांसवाड़ा से भी आएंगे, सिरोही से भी आएंगे। और मैं तो कहता हूं ये हमारे बीच में बैठे रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, नीमच, मंदसौर और हमारे बीच में आए थे गुजरात के साथी, यानी पूरा प्रतापगढ़ के अंदर पूरे भील प्रदेश के साथी का कारवा आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के आपकी लड़ाई में साथ देगा। लेकिन आपको जागना होगा, कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। हम लोग आपको बता के जा सकते हैं, दिशा दे के जा सकते हैं, लेकिन आपको दशा आपको तय करनी होगी। अभी हमारे भाई ने बोला, सागर भाई ने, मेरे पीछे शायद 1-2 और हो सकते हैं, सागर भाई ने बोला ये बिजली के जितने भी पंखे हैं उन पंखों से निकलने वाली बिजली आदिवासियों को फ्री में मिलना चाहिए। तो क्या आपको फ्री में बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? मार मुर्दा दो वाला समाधि में उठी ने महानम की हो, मेरे दादा को दफनाया है, जलाया नहीं है। मुझे ये बताओ, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसकी मां उसको दूध पिलाती है क्या? जब तक आप सरकार के पास में, कलेक्टर के पास में एमएलए का घेराव, मंत्री का घेराव नहीं करोगे और कहोगे नहीं कि हमारे इलाके में बिजली पैदा हो रही है, पानी हमारी जमीन से जा रहा है, जमीन हमारी है, हवा हमारी है, तो इसमें पैदा होने वाली बिजली तुम्हारे बाप की कैसे हुई? हमारी हुई। इसलिए बिजली हमको मिलना चाहिए। और यही 5वीं अनुसूची बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई और दूसरा नहीं बोल रहा है। इसलिए आज के बाद में अगर बिजली चाहिए तो जितने भी पंखे लगे हुए हैं उन पंखों के मालिकों को बोलिए, अगर प्रतापगढ़ में पंखे चलाने हैं आप चलाओ। हम लोग विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर जिस इलाके में पंखे लगे हुए हैं उसके आसपास वाले मकानों में फ्री बिजली मिलनी चाहिए। ये आप मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राष्ट्रपति को, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, जो भी हो, आपको ज्ञापन देना होगा। तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में हमारी जीत हो सकती है। अभी मुझे एक कागज दिया था, प्रतापगढ़ में जमीन छीनने की कोशिशें जारी है। कहां जारी है आपको पता है? उदयलाल आजना, मैं नाम बता के बोल रहा हूं, उदयलाल आजना ने 1200 बीघा जमीन जिसपे आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए था, जिसपे आदिवासी गांव होने चाहिए थे, वो सारी जमीन पटवारी को कह के, कलेक्टर को कह के, सरकार में रहकर आदिवासियों की जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया और 1200 बीघा जमीन के ऊपर वो सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया है। और मेरा आदिवासी भाई पटवारी के पास जा रहा है, कलेक्टर के पास जा रहा है कि कलेक्टर साहब चलो, नहीं अभी खाते नहीं पड़ेगा। तो वो उसका आजना का कैसे खाते पड़ा? ये सवाल कौन करेगा?
बासा तभी करो वो सवाल, करना पड़ेगा सवाल। मारे बटे जिस जगह है, बिना नाम जगह है, वो जमीन मेरी होनी चाहिए। उदय नाम आजना की कैसे हुई बता कलेक्टर, चापट मार के टेबल पे आपको पूछना होगा। निश्चित रूप से आदिवासी की जमीन आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, वो जमीन आपको मिल सकती है। हम आएंगे लड़ने के लिए, लेकिन समय पड़ेगा। ये केसरपुरा में, गोवाली में जमीन कहाँ है? केसरपुरा कटे, केसरपुरा रायपुर जंगल, रायपुर के पास में ये केसरपुरा में, गोवाली में जमीन, उसमें कौन कब्जा कर रहा है? ये न जाने बाहर से आए हुए लोग कब्जा कर रहे हैं। और तुम लोग, मैं तो कहता हूं, नहीं जागना है तो भाई हम लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा से जितने आपके आए हैं ना जो साथी, आपके मध्य प्रदेश के, हम चंदा करके देते हैं। 2-4 कंबल और ले आओ, आराम से ओढ़ के सो जाओ, उठो ही मत, ताकि जब उठोगे तब आपके झोपड़े गायब हो जाएंगे। क्या करें जब आप सुधर नहीं सकते तो भाई। इसलिए ये केसरपुरा वाली गोवाली वाली जमीन के लिए भी आपको सोचना होगा। तीसरी है कटारों का खेड़ा, ये कटे सुहागपुरा में, उसको कौन बचाएगा? तीसरी है रायपुर भटकर की जमीन, गटकर की जमीन। तीसरी है मेरिया खेड़े की जमीन, दाता अमलिया की जमीन, पाड़ा वारू दतियाड़ा की जमीन। ये जितनी जमीन है, उस जमीन के लिए कौन बोलेगा? बिरसा मुंडा ने तो लड़ाई लड़ ली। बिरसा मुंडा आपको कह के गए थे इस जमीन की रक्षा करना, मैं आपको ये जमीन दे के जा रहा हूं, इस जमीन की आप लोग रक्षा करना, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के इसके ऊपर मकान होंगे, आपके परिवार के मकान होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बिरसा मुंडा की लड़ाई में आप लोगों ने कमजोरी कर दी। और मेरा एक और ये सवाल आया है, एक और आया चिट्ठी। रतलाम जिले के अंदर हमने एक रैली किया था, उसी जमीन के ऊपर शायद डॉक्टर आभे होरी और कमलेश्वर जी बैठे हुए, चंदू भाई महिला बैठे हुए। रतलाम के अंदर 1800 हेक्टर जमीन जिसपे आदिवासियों का कब्जा है, वो जमीन आदिवासियों के नाम से है। उस जमीन पर वहां की सरकार, वहां के मंत्री ने उन आदिवासियों को भगाकर वहां पे क्या खोल रहे भाई? जमीन को उद्योग खोल रहे, उद्योग खोल रहे। तो अगर हम लोग जागे नहीं तो हमारा जो आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी इलाके में जितनी भी जमीन बची हुई है, उस जमीन के ऊपर सबकी नजरें हैं। इसलिए हमारे इलाके में इस प्रकार की गोलीबारी हो रही है, इस प्रकार के फालतू के नाटक हो रहे हैं, ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो साथियों, आपको जागना होगा, बिरसा मुंडा के रास्ते पे चलना होगा। बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन चालू किया था, वो आंदोलन पूर्ण नहीं हुआ है। इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाते हुए आदिवासी परिवार का साथ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई पूरी हो सकती है। हम लोग डूंगरपुर से आए और आप लोग थोड़ा सा इंतजार करते, क्योंकि अभी मूर्ति खोलनी बाकी है। हो गई मूर्ति खोल दी, हमारे दर्शन करने बाकी है। आप लोग मेरे बाद में हो सकता है 1-2 वक्ता और होंगे। तो अंत में मैं एक बार और बात करके जाना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी साथी भाई आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन भाइयों के लिए आप लोग तन और मन और धन से सहयोग देंगे। और आने वाले समय में यही लोग आपके लिए दिल्ली और जयपुर के अंदर आवाज बनकर आपकी लड़ाई को पूरा करेंगे। और हम लोग आपको वादा करते हैं कि आप जहां मुसीबत में होंगे तो हम निश्चित रूप से आपके साथ, आपके पास पहुंचेंगे। थोड़े समय लेट ही सही, लेकिन आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में जरूर से भागीदारी बनेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में बोलिए धरती आबा बिरसा। कौन था बिरसा मुंडा? धरती आबा बिरसा मुंडा की, धरती आबा बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।